हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। कैसे हो बच्चा पार्टी? सब बढ़िया होंगे उम्मीद करते हैं। और आज जो बात करने वाले हैं वो ढीले ढाले टॉपिक की बात नहीं। थोड़ा पानी पी लेता हूँ मिनट को, है ना। हाँ, आज जो बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2025 में आप पेपर दोगे और फाइनल एग्जाम में पेपर दोगे भाई। एनसीईआरटी से कौन कौन से क्वेश्चन हमें पढ़ लेना चाहिए। ये क्वेश्चंस अगर आपने कर लिया तो फाइनल एग्जाम में डेटो यही क्वेश्चंस आता है, उसके बारे में बात करेंगे। एक्स्ट्रा कुछ सवाल पे बात नहीं करेंगे, है कि नहीं। और हमारी मैम आई हुई हैं, कोई इंटरव्यू के लिए आई हुई हैं, तो बात करेंगे बाद में। चलो, आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक क्या है सर? टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में सर? नंबर सिस्टम में कौन कौन से सवाल आएंगे, नंबर सिस्टम में हमें क्या पढ़ना चाहिए, पॉलिनोमियल्स में क्या पढ़ना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ना चाहिए, और दूसरा हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमें क्या पढ़ना चाहिए। इंट्रोडक्शन से इंक्लूड। तो आपको टॉपिक लिखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फाइनल एग्जाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फाइनल एग्जाम, है कि नहीं। लाइन एंड एंगल से कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ट्राइंगल से कहाँ से आएगा, क्वाड्रिलेटरल से कहाँ से आएगा, सर्कल से कहाँ से आएगा, ये सारे चैप्टर पे आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला। और स्पेशल कहाँ गया? अरे कहाँ हो गया रे भैया? ओ भैया, लास्ट पेज है क्या ये तो गलत हो गया। ये तो पीडीएफ खुला ही नहीं हमारे पास। ये तो गलत हो गया। अब हमारे पास कॉल आ सकता है मैम का। अब तो भाई इस वीडियो का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है यार। क्या बोलूँ यार अब तो। चलो यार, एनसीईआरटी की बुक है हमारे पास। हमें ये समझ में आ रहा है कि पहला चैप्टर से हमारा क्वेश्चन सर एनसीईआरटी से कहाँ से आएगा। तो पहला चैप्टर से हमारा एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, या आता है क्या? आता ही आता है कि आपको रैशनल नंबर निकालने के लिए दिया जाता है बिटवीन एनी टू नंबर्स। बिटवीन एनी टू नंबर्स मतलब क्वेश्चन नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप कर लो तो बेटर है। और आप सबको अच्छी तरीके से आना चाहिए कि भाई किसी दो नंबर के बीच रैशनल नंबर कैसे निकाला जाता है कि नहीं। बोल देगा फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/2 एंड 5/2। शिवरा मैम का कॉल है ये 200%। देखा? हेलो, वालेकुम सलाम जी। कौन से क्लास में? जी जी जी, मैथ और साइंस का ऑल सब्जेक्ट्स का है जी जी। 7 से 9 क्लासेज चलती है। संडे भी क्लास चलती है, छुट्टी नहीं होती 10th वालों की। टाइमिंग 7 to 9, 7 to 9। संडे की टाइमिंग होती है आपकी 10 से 11 या 12 से स्टार्ट होती है, 3-4 बजे 5 बजे तक छुट्टी होती है। 4-5 घंटे की क्लास होती है। हाँ, 10 से 12 स्टार्ट होती है क्लास, 5-6 बजे छुट्टी होती है। ओके। अभी 10th का एडमिशन ले रही है क्या मैडम? ओ भैया, मैडम को बोलना भूल गया था कि भाई 10th का एडमिशन अब हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़ाना है सिर्फ और सिर्फ क्या, जितने बच्चे हैं उतनों को ही। आपको एक क्वेश्चन आपने लिखा फाइंड दी रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। ये आपका एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लिख लेना। क्या लिख लेना भाई? फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन टू। आओ यार, आओ आओ। रैशनल नंबर निकालने के लिए आपको आना चाहिए भाई, दो है कि नहीं। रैशनल नंबर आना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको बोल देता है क्या क्वेश्चन होता है, वो बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन होगा शो डैट क्वेश्चन लिखो इसी चैप्टर के अंदर। शो डैट 0.3333 डॉट 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 इज इक्वल टू 0.3 पे बार। तो आपको बताना है कि P अपॉन Q के फॉर्म पे कैसे होगा। शो करना है फाइंड किसमें? P अपॉन Q के फॉर्म पे। पूरा क्वेश्चन लिखवा दो। क्या लिखना? वी हैव, क्या होगा? वी हैव इतना इतना, सो इतना इतना इज अ रैशनल नंबर। क्या रैशनल? हर साल आता है ये सवाल। रैशनल नंबर। आपको दिखाना है, एक्सप्रेस करना है एक्सप्रेस इन P अपॉन Q, जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब आपको रैशनल नंबर पे एक्सप्रेस करना है P अपॉन Q के। रैशनल नंबर तो है ये, वो क्या बोल रहा है ये? वी हैव इतना इतना इज अ रैशनल नंबर। ये हमारे पास क्या है?
रैशनल नंबर है। सो आपको दिखाना है कि पी अपन क्यू के फॉर्म पे कैसे होगा, ये क्वेश्चन है। यही दो क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। VVI यही है, VVI क्वेश्चन है ये, फाइनल एग्जाम में झप के आएगा और यहीं से आता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा। 200% में तो मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। आएगा तो भाई चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, गारंटी दे देता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई ये क्वेश्चन ना आए। डेसिमल एक्सपेंशन नहीं आता है, बहुत ईजी होता है। कोई भी टीचर डेसिमल एक्सपेंशन क्यों देगा भाई, है कि नहीं। आया, डिवाइड किया, आपने छोटे से पढ़ते आ रहे हो डेसिमल एक्सपेंशंस। तो इसके अंदर एक सवाल और आ सकता है भाई, एक सवाल ये आ सकता है कि रैशनलाइजेशंस पूछा जा सकता है, लेकिन रैशनलाइजेशंस भी बहुत इजी होता है। इसको हम लोग बोलते हैं डेनोमिनेटर रैशनलाइजेशंस। क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर रैशनलाइजेशंस, है कि नहीं। डेनोमिनेटर रैशनलाइजेशंस बहुत ज़्यादा इजी होता है। सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेनोमिनेटर रैशनलाइजेशंस टॉपिक लिख लो। क्या लिख लो, डेनोमिनेटर रैशनलाइजेशंस। अच्छा टॉपिक है डेनोमिनेटर रैशनलाइजेशंस। इसके बाद इसी के अंदर मल्टीप्लाई और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आता है, सब तो बात की नहीं करनी है इस टॉपिक पे, लेकिन हम बात करेंगे अब चैप्टर नंबर 2 पे, पॉलिनोमियल्स पे सवाल कहाँ से आता है। देखो पॉलिनोमियल्स बहुत ईजी और आसान टॉपिक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स को आपको बहुत ईजी है, पॉलिनोमियल्स में इतना अच्छा सवाल पूछा नहीं जाता है, लेकिन पॉलिनोमियल्स के अंदर आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए। वो हमारा कौन सा टॉपिक है सर, कि फैक्टराइजेशन कर लीजिए। फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल या जीरोस, हाँ फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल लिख लीजिए टॉपिक। क्या लिखिएगा, फैक्टराइजेशन। क्या, फैक्टराइजेशन। मैं एक दिन संडे को आप लोगों के लिए वीडियो ले आऊँगा, ये वीडियो ले आऊँगा कि भाई साहब जो पोलिनोमियल्स है हमारा, या फिर पूरे बुक के जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर्स को एक साथ मर्ज करके 7-8 घंटे की वीडियो अपलोड कर दूंगा पढ़ा के, मज़े ही मज़े में, है कि नहीं। जैसे ये देख रही है एकदम बिल्कुल आंखों से, भाई साहब कुछ कर ले, ठंडा पानी डाल दो आंखों में, हाँ ऐसे रहोगी तो कैसे काम चलेगा। इसके अंदर आपको यही, अदरवाइज आप सब जानते होंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स क्या होता है। हमने डेडिकेटेड सबकी वीडियो डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप सब देख सकते हो, और हम पढ़ा भी चुके हैं आपको, है कि नहीं। तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। फैज़ान तालीम 3.0, ओ भाई इतना कॉल क्यों कर रहा है यार। क्लासेस लेता हूँ, क्लास ये लोग जब दिल करता तब कॉल कर देता है यार, बेवकूफ़ लोग हैं क्या ये? चलो भाई, दूसरी बात तो ये हमारी कि भाई हमें फर्स्ट चैप्टर में से आपको बस अच्छे तरीके से कर लेना। क्या कर लेना भाई, आपको 4 वैल्यू, किसी का वैल्यू का दिया रहे सर आज क्लास, तो अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई इतना तो क्लियर हो जाए। और आपकी बहन भी नहीं आई थी आज क्लास करने के लिए ऑनलाइन। तो चले, ये आपको इस चैप्टर में से ज़्यादा सवाल नहीं आता है, घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कट हो चुका है, तो इतना कुछ आता नहीं है, बस ये सवाल आएगा आपसे, ठीक है जी, क्लियर है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो कुछ है ही नहीं इसमें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सवाल ना के बराबर ही आते हैं इससे। लेकिन अगर पूछ लिया जाता है कभी कभी कोऑर्डिनेट के बारे में एमसीक्यू में, क्योंकि 20 एमसीक्यू आता है आपका, जब 20 एमसीक्यू आता है तो क्वाड्रेंट पूछ लेता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट से सवाल आता है। कहाँ से, क्वाड्रेंट से सवाल आता है कि भाई साहब आपको मैं एक वैल्यू दे देता हूँ, मैंने क्या दिया, -2,5। -2,5 क्या है, एक क्वाड्रेंट है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये पूछेगा, है कि नहीं। तो पहला क्वाड्रेंट जो होता है हमारा प्लस प्लस होता है, दूसरा क्वाड्रेंट जो होता है हमारा माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, क्या होता है, माइनस माइनस होता है। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस माइनस होता है, और ये होता है प्लस माइनस होता है, क्लियर है कि नहीं। सो देखो माइनस पहले फिर प्लस में है,
सेकंड क्वाड्रेंट होगा आंसर। क्लियर है? सो मैंने इसके लिए पूरा डेडिकेटेड वीडियो डाल रखा है, वो भी देख लेना आप लोग। बहुत अच्छी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस कहाँ से आता है। फाइनल एग्जाम में कुछ करने के लिए सैम्पल पेपर बनाएंगे अभी हम लोग इंशाल्लाह बहुत जल्दी। सैम्पल पेपर आपको बना के दे देंगे पूरे पेपर से, मैं खुद अपनी राइटिंग से बना के दे दूंगा कि भाई साहब ये रहा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन दे दिया समझ लो, हर क्वेश्चन से हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन दे दिया, और 10 के क्वेश्चन पढ़ ले तो फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन अगर बाहर से आएगा फिर बताना, एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि हम आपको आर डी शर्मा के थोड़ी बहुत एक दो क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा ऐड करके देंगे जहाँ से आपको मजा आए। एनसीईआरटी में कुछ है ही नहीं, सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है जी। या फिर पूछा जा सकता है कि भाई एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करें, इंपॉर्टेंट और चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और बढ़िया चैप्टर है ये, इसको आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन से आपको ग्राफ निकालने के लिए बोला जा सकता है कि नहीं? तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन जो होता है उसके अंदर कितनी सॉल्यूशंस हो सकती है। लीनियर इक्वेशन का जो जीरोस निकलेगा वो 1 निकलेगा, ये कन्फ्यूजन मत होना, क्या नहीं होना, कन्फ्यूज मत होना। लीनियर इक्वेशन के अंदर जो जीरोस निकलेगा, क्या निकलेगा, जीरो जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, ओनली 1 निकलेगा। जीरो कितना निकलेगा, 1। लेकिन सॉल्यूशन जो होगा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन में जो सॉल्यूशन होता है इनफिनाइट होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब जीरोस निकालो तो 1 आएगा, लेकिन अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो इनफिनाइट सॉल्यूशन होती है इसके अंदर, है कि नहीं? पगला गया क्या? वो आ रहा है यार उसके अंदर, क्या बोलते हैं उसको, सांप। हाँ, अरे क्या बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है ना, इसलिए सांप बोल दिया। चूहा। हाँ, ये आ रहा है, आवाज़ यहीं तो आ रही है, बटर बटर। भागो 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 बोल रहे भाई, भागो 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 भागो। अरे नहीं भाई, बाथरूम में। इतना इतना भी मत डरो जिससे चूहा खा जाए आपको। ठीक है। अब इंट्रोडक्शन से यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर आपको एक्सियम्स का पता होना चाहिए मेरे ख्याल से, एक्सियम्स और पोस्टुलेट याद कर लो भाई, लिख लो यूक्लिड चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 5 का क्या लिखोगे, एक्सियम्स लिख लो भाई, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट। भाई साहब यही आएगा, गारंटी देता हूँ। पोस्टुलेट पूछेगा ही पूछेगा 200%, एक्सियम्स और पोस्टुलेट 200% पूछेगा, गारंटी दे देता हूँ। आँख ऐसे साफ करने से नहीं होगा, आँख फुल रहा सूझ रहा तुम्हारे एक तरफ, है ना? बार बार कपड़ा मत मार उस पर, ऐसे कर, ऐसे पूरा कपड़ा ऐसे पकड़ो, उससे पहले भाग दो मुझे, फिर ऐसे लगाओ 10-15 बार, सही हो जाएगा, गारंटी देता हूँ 10 मिनट के अंदर। कर चुकी हो नहीं, अभी करने बोला मैंने। कोई भी कपड़ा हो इससे हो जाएगा, करना। बेवकूफ, ही हंसना जरूरी है। हा हा, सबसे बढ़िया चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए, लाइन्स एंड एंगल्स। होए 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 होए, लाइन्स एंड एंगल्स का भाई साहब तुम समझ रहे हो, मक्खा नहीं है। चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स में आपको तो मैं सवाल दे दूंगा कि यही सवाल आएगा गारंटी के साथ। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे सवाल बना लेना बस। एनसीईआरटी का मैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 और 6।
लिख लिया भाई। लाइन्स एंड एंगल्स का क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का कर लो, है कि नहीं। 1 कर लो, 2 कर लो और 5 और 6 कर लो। एक्सरसाइज का कर लो, बस इनफ है। 6.1 का और 6.2 का सारा 6.2 का सारा क्वेश्चन 6.2 का सारा क्वेश्चन 6.2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 6.2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी से बाहर पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। लाइन्स एंड एंगल्स और सर्कल के क्वेश्चन चैप्टर और क्वाड्रिलेटरल, एनसीईआरटी से बाहर पढ़ना ही नहीं है, बस ये दिमाग लगा लो। और चीज़ें जैसे पॉलिनोमियल हो गया और चीज़ें हम बाहर से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये साफ साफ कहता है कि भाई यहीं से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसे नहीं आएगा, आ रही है समझ में। दिमाग में ऐड कर लो यहाँ पे कि क्या ऐड करना है कि हमें कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं, जैसे हमारा हो गया लाइन्स एंड एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ट्राइंगल। भाई बाहर से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है इसको। एनसीईआरटी पढ़ लो, तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम तुम छोड़ दोगे और फोड़ भी दोगे, मैं गारंटी देता हूँ, है कि नहीं। बाहर से पढ़ने की बिल्कुल नीड नहीं है। इसी को इतनी महारत हासिल कर लो, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, 50 बार इसके सवाल को पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। लेकिन आप कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, आत्मा को शांति पहुँची। तो ये चैप्टर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और आप कर लेना प्लीज़, और इसको मत नकारना। ट्राइंगल्स तो आपको इजी है, ट्राइंगल्स के भाई मैंने डेडिकेटेड वीडियो डाल रखी है। मैंने क्या बोला, ये चैप्टर आपको कहाँ से पढ़ना है, इसके एग्जाम्पल्स पढ़ना है सारा पहले एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल पढ़ने के बाद सारे की एक्सरसाइज बना लेने हैं, बस इनफ है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल के अंदर थोड़ी सी गहराई पे बात करने वाले थे हम लोग, लेकिन इतना कट हो चुका है ना कि भाई अब हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, सवाल आपको बाहर से पढ़ने हैं, कहाँ के, हीरोन्स फार्मूला के। हीरोन्स फार्मूला का बाहर से सवाल पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी में सवाल है नहीं। हो सकता है कि किसी और केस बेस्ड स्टडी में दे दिया जाए। आपको केस बेस्ड स्टडी भी तो दे रहा है ना क्वेश्चन में, तो केस बेस्ड स्टडी में सवाल बहुत ईजी होता है, और केस बेस्ड स्टडी में से आपको हीरोन्स फार्मूला में देगा अधिकतर। हीरोन्स फार्मूला वाला केस बेस्ड स्टडी, तो हम लोग केस बेस्ड स्टडी भी बहुत जल्दी कराएंगे। तो लिख लो भाई, केस बेस्ड स्टडी फ्रॉम हो हीरोन्स फार्मूला, है कि नहीं। अदरवाइज इसके 6-7 क्वेश्चन है, आप बना चुके हो हीरोन्स फार्मूला, कोई बड़ी बात है ही नहीं। बस इतना पढ़ना है आपको, और दिल लगा के पढ़ लेना है, बिल्कुल फाड़ वाड़ देना कॉपी सब, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को बाहर से पढ़ना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को बाहर से पढ़ना है, इसमें सवाल ही नहीं है, मेहनत वाले सवाल, है कि नहीं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को बाहर से पढ़ना है। इसके अंदर 3 चीज़ है भाई, तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, 3 चीज़ है, तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो कौन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्फेयर और हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, ये तो 3 चीज़ है भाई साहब। पहले बहुत चीज़ था, पहले सिलेंडर था, पहले जो है वो था क्यूबॉइड था, अब तो बहुत कम कर दिया तुम लोग का सिलेबस। कौन, स्फीयर और हेमिस्फीयर, बस इतना इजी कर दिया। लेकिन आपको मैंने क्यूबॉइड पढ़ा चुका हूँ, तो आपके दिमाग में होना चाहिए, है कि नहीं। बढ़िया चीज़ है। और अगर हम बात करें आगे चैप्टर की, इसके तो भाई बाहर से पढ़ेंगे, जब हम आपकी डेडिकेटेड वीडियो ले आएंगे आपके लिए, इसका बेफिक्र रहिए आप। और इसके बाद हम बात करेंगे सर स्टैटिस्टिक्स की, बात कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स बाहर से पढ़ना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स अब बुक्स पढ़ लो भी तो इनफ है, लेकिन बाहर से पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को और मिलेगा। और दूसरा प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स दोनों कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब बुक से भी कर सकते हो और बाहर से भी करना है आपको। अच्छा, प्रोबेबिलिटी तो नीड है ही नहीं इसको, प्रोबेबिलिटी एक बार फिर से बढ़िया तरीके से वीडियो बना देंगे अभी आपका, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी को कैसे समझेंगे, प्रोबेबिलिटी कैसे बनता है कि नहीं। ठीक है जी, परेशान नहीं होने का, ये सारे चैप्टर्स को बनाने हैं और बढ़िया तरीके से कर लेना है। फाइनल एग्ज़ाम के आपके मार्क्स 80 में से 80 कहीं नहीं जाएंगे, गारंटी देता हूँ। बस पढ़ो तुम लोग। सिलेबस ख़त्म करा चुके हैं, यूट्यूब पे भी सारे चैप्टर का हम लोग वीडियो 1 शॉट डाल दिए, और वीडियो बीच बीच में लेते हुए आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब तक के लिए मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बच्चा पढ़िए।